भारत का ही एक हिस्सा मणिपुर जल रहा है। हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि 8 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लग चुका है। अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैं सोच भी नहीं पाया ऐसे अचानक कैसे हो रहा है। इंटरनेट सेवाएं बंद हो चुकी है। दंगे फसाद को रोकने के लिए लोकल सिटीज में आर्मी आ चुकी है। एक के बाद एक लगातार लोग मर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, मणिपुर में ये सब हो क्यों रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? क्या आतंकवादी हमला हो चुका है या फिर कुछ और? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जिससे तुम्हें एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। ये है मणिपुर, भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित एक हिल एरिया वाला इलाका है। हिल एरिया मतलब पहाड़ों और जंगलों वाला इलाका, लेकिन पूरे तरीके से हिल एरिया नहीं है। मतलब 90% हिल एरिया है और बचा 10% वैली प्लेन्स एरिया है। वैली प्लेन्स एरिया मतलब अपने सिटी के जैसा। अब आता है पहला चैप्टर, मणिपुर का इंट्रोडक्शन। मणिपुर में दो तरीके के लोग रहते हैं, पहले नागा और कुकीज, जो सारे के सारे क्रिश्चियन हैं। और मणिपुर की पॉपुलेशन में 35% लोग ये नागा और कुकीज है, जो मणिपुर की 90% हिल एरिया के अंदर रहते हैं। मणिपुर में दूसरे तरीके के लोग हैं, मीटीज, जो सारे के सारे हिंदू और मुस्लिम थे, जिनकी मणिपुर में 65% पॉपुलेशन है। लेकिन दिक्कत की बात यह है, मणिपुर की 65% पॉपुलेशन ये मीटीज मणिपुर की सिर्फ 10% हिस्से में रहते हैं। और इसी वजह से मणिपुर में अधिकतर टाइम जमीनों को लेकर तनाव चलता रहता है, क्योंकि नागा कुकीज जिनके पास जमीन तो बहुत सारी है पर उनके पास लोग नहीं है, और ऊपर से मीटीज जिनके पास लोग तो बहुत सारे हैं पर उनके पास जमीन नहीं है। अब तुम्हें लग रहा होगा, जब मीटीज इतना अमीर, स्मार्ट और वेल एजुकेटेड है तो फिर वो जमीन क्यों नहीं खरीद लेते? लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मणिपुर की जो गवर्नमेंट है उसने इस चीज पर बैन लगा दिया है कि मणिपुर की जो 65% पॉपुलेशन मीटीज है वो हिल एरिया में जमीन नहीं खरीद सकती। ये तो हो गया मणिपुर का इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर कि मणिपुर में ये सब दंगे फसाद हो क्यों रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं और कब से हो रहे हैं। ये वॉयलेंस शुरू होने की कहानी शुरू होती है फरवरी से, जब मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि वे जंगलों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए चीफ मिनिस्टर ने आदेश दिया कि जंगल की जमीन पर जो ट्राइबल लोग जैसे नागा और कुकीज रह रहे हैं उनको वहां से हटाया जाए। इसके बाद गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार जंगल की प्रॉपर्टी के अंडर जो ट्राइबल लोग रह रहे थे उनके घर तोड़वा दिए गए, जिसके कारण बहुत सारे लोग बेघर हो गए। और फिर मार्च में ट्राइबल लोगों ने रैलियां और मोर्चे निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने बिना किसी वार्निंग के उनके घर तोड़वा दिए। और यहाँ गवर्नमेंट कहती है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ जंगल को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और वैसे भी जंगल में रहने वाले ट्राइबल लोग गैर कानूनी तरीके से ड्रग्स का धंधा करते हैं। जिसकी वजह से दिन पे दिन मणिपुर की हालत खराब होती जा रही है, और ये सब गवर्नमेंट ने कहा था। इसके बाद धीरे धीरे मार्च में होने वाले प्रोटेस्ट ठंडे हो गए और मामला धीरे धीरे करके शांत हो गया। अब आता है तीसरा पॉइंट कि ये प्रोटेस्ट दोबारा से कैसे शुरू हो गया। तो इस प्रोटेस्ट के शुरू होने की कहानी शुरू होती है मीटीज से, जो 1947 से भारत का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन मीटीज को 1947 से धीरे धीरे करके प्रॉब्लम आती जा रही है। और मीटीज की प्रॉब्लम क्या है, चलो वो बताता हूँ। ये है मणिपुर, और मणिपुर के बगल में है म्यांमार, और मणिपुर के नीचे की साइड है बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश वैसे भी गरीब देश है, और आधी बारी इनमें जंग का माहौल चलता रहता है और लोग वैसे ही मरते रहते हैं, जिसकी वजह से म्यांमार और बांग्लादेश के लोग अपने देश को छोड़कर मणिपुर में घुस जाते हैं। दूसरे देश से लोग भागकर अपने देश में घुस जाते हैं और ऐसा ही रूप से रहने लगते हैं। इनको कहा जाता है रिफ्यूजीज, मतलब शरणार्थी। अब मीटीज लोगों का कहना है कि ये लोग दूसरे देश से मणिपुर में घुस जाते हैं और गवर्नमेंट फैसिलिटीज तो क्या धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब तक ले लेते हैं, और ऐसा ही रूप से रहते रहते स्थायी रूप से रहने लगते हैं। और मीटीज लोगों का यह भी कहना है कि इन पराये लोगों की वजह से धीरे धीरे हमारे देश में हमारा ही कल्चर खत्म होता जा रहा है, और धीरे धीरे हमारे देश में हमारे पास रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी और हमारा अस्तित्व तक खत्म हो जाएगा। अब मीटीज लोगों का कहना भी सही है, क्योंकि पहले उनके पास बेचारों के पास जमीन कम है, ऊपर से बाहर से और आगे लोग रह रहे हैं, तो उनका अस्तित्व तो वैसे भी धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है। मीटीज लोग बहुत पहले से ये अपील कर रहे हैं कि मीटीज कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइबल मतलब एसटी कैटेगरी का स्टेटस दे दिया जाए, जिससे मीटीज कम्युनिटी को रिजर्वेशन, गवर्नमेंट जॉब और टैक्स वगैरह में छूट मिल सके। इस वजह से मीटीज लोग चाहते हैं कि वे एसटी कैटेगरी में आ जाएं और इन सब फैसिलिटीज का उपयोग करके वे अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके, अपने अस्तित्व को बनाए रखें। और यहीं से मीटीज की अपील से शुरू होता है ये सारा का सारा वॉयलेंस और ये सारा का सारा प्रोटेस्ट।
गवर्नमेंट ने जब मेटिस लोगों को एसटी स्टेटस देने का फैसला कर लिया तो ये बात ट्राइबल लोगों को अच्छी नहीं लगी। मतलब पहाड़ों में जो रहने वाले लोग हैं उनको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो ट्राइबल लोगों का कहना है कि मेटिस पॉपुलेशन तो वैसे भी इतनी ज्यादा है, उनके पास तो गवर्नमेंट की 60 सीटों में 40 तो सिर्फ मेटिस लोगों के पास ही है। मतलब ट्राइबल लोग ये बात नहीं चाहते कि मेटिस लोगों को एसटी स्टेटस मिल जाए, क्योंकि अगर एसटी स्टेटस मेटिस लोगों को मिल गया तो वह हर चीज में अपना दबदबा बनाए रखेंगे और धीरे धीरे ट्राइबल लोगों का कल्चर खत्म हो जाएगा। इसके बाद मणिपुर के ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने ट्राइबल स्टूडेंट से ये अपील की कि सभी ट्राइबल स्टूडेंट मिलकर मोर्चा निकाले और इसी वजह से 60,000 से ज्यादा ट्राइबल स्टूडेंट एकजुट हो गए। अब ये ट्राइबल स्टूडेंट दो चीजों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहला, गवर्नमेंट ने बिना किसी वार्निंग के उनके घर तोड़वा दिए। प्रोटेस्ट की दूसरी वजह है गवर्नमेंट मेटिस लोगों को एसटी कैटेगरी का स्टेटस दे रही है, जो ट्राइबल लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते। अब बात करते हैं कि ये छोटा सा मोर्चा इतने बड़े दंगे प्रसाद में कैसे बदल गया। इस दंगे प्रसाद के शुरू होने की कहानी शुरू होती है 3 मई से, जब मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एक जिम की ओपनिंग करने जा रहे थे, लेकिन उसी के एक रात पहले ट्राइबल लोगों ने इस जिम को जिंदा जला दिया। अगले दिन जब ट्राइबल लोग मोर्चा निकाल रहे थे तो किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि मेटिस लोगों ने ट्राइबल लोगों की एक औरत पर हमला कर दिया और उसके बाद ट्राइबल लोगों की रैली में गुस्सा भर गया। उन्होंने मेटिस लोगों की दुकानें और घर जला दी और उसके बाद उधर से मेटिस लोगों ने ट्राइबल लोगों की भी दुकान और घर जला दी। मतलब ये सारा कांड उसे एक अफवाह उड़ाने वाले की वजह से हो रहा है। कितना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। अब इसको गवर्नमेंट कैसे ठीक करेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जल्दी से जल्दी ठीक करना पड़ेगा क्योंकि हालत सच में बहुत ज्यादा खराब है। एक के बाद एक लोग लगातार मरते जा रहे हैं। इस बारे में तुम कुछ जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आ गया तो डिसलाइक कर देना और ज्यादा पसंद आ गया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।